उठता है कि अध्यात्म क्या है और हमें अध्यात्म की ज़रूरत कैसे पड़ती है, या कोई भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा कब और किन कारणों से शुरू करता है। अध्यात्म का संबंध किसी भी धर्म, संप्रदाय, संत या ग्रंथ से नहीं है। कोई भी धर्म, संप्रदाय, संत या ग्रंथ उस रास्ते की तरह है जो हमें अपनी मंजिल पे पहुंचाते हैं, यानी उस परमात्मा से मिलाते हैं। अध्यात्म का संबंध जीव और परमात्मा से है, यानी इस नश्वर शरीर का उस अविनाशी परमात्मा से जो पारस्परिक संबंध है, उसी के अध्ययन को, उसी के दार्शनिक चिंतन को हम अध्यात्म कहते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा कब और कैसे शुरू होती है? हम अध्यात्म की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? या कोई भी जीव आध्यात्मिक यात्रा पर क्यों अग्रसर होता है? इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। यानी परमात्मा को भजने वाले, अध्यात्म की तरफ जाने वाले लोग 4 तरह के होते हैं। पहले, जिन्हें संसार में कुछ अर्थ की ज़रूरत है। दूसरे, जो बहुत संकट में होते हैं। तीसरे, जिनमें जिज्ञासा है। और चौथे, जो ज्ञानी हैं। इस तरह 4 प्रकार के लोग परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब कोई विवेकी या भावुक व्यक्ति अपने आसपास सुंदर, सुव्यवस्थित प्राकृतिक को देखता है तो वह आकर्षित हो जाता है। वह कीन ऑब्जर्व करता है। वह ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई तो इसका रचयिता होगा, कुछ तो है, कोई तो है जो ये सब मैनेज कर रहा है। ये आकाश, पेड़ पौधे, बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, ब्रह्मांड, ग्रहों का संयमित रहना, प्रकृति का नियमों में बंधे रहना, ये सब सततः स्वयं तो नहीं हो रहा। कोई तो है इसका प्रबंध करने वाला, कोई तो है इसका रचयिता, इसका प्रबंधक। और यहाँ से शुरू होती है उसकी खोज, उसकी आध्यात्मिक यात्रा कि कौन हूँ मैं, कौन है मेरा और इस प्रकृति का रचयिता, कौन है इसका और मेरा प्रबंधक। किसी भी इन्वेंशन के पीछे, किसी भी डिस्कवरी के पीछे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है ऑब्जर्वेशंस का, कीन ऑब्जर्वेशंस का। जैसे न्यूटन ने कीनली ऑब्जर्व किया कि सेब हमेशा पेड़ से टूटकर नीचे ही क्यों गिरता है। और यहीं से उसकी खोज शुरू हुई, जो बाद में नई डिस्कवरीज में बदली। कई लॉस बनाए, कई डिस्कवरीज करी उन्होंने। उसी प्रकार जेम्स वॉट ने भाप से ऊपर उठते हुए ढक्कन को ऑब्जर्व किया और फिर वहाँ से उसकी खोज शुरू हुई और बाद में इन्वेंशन हुई स्टीम रेलवे की। आध्यात्मिक व्यक्ति जब अपने भीतर और आसपास की चीज़ों को, घटनाओं को देखता है, महसूस करता है, ऑब्जर्व करता है, तो एक यात्रा शुरू होती है, एक खोज शुरू होती है और फिर डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होती है और अज्ञान की परतें खुलने लग जाती हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है जो इन सब के पीछे काम कर रही है, तो फिर प्रेम होने लग जाता है उसके प्रति। साकार रूप से प्रेम या निराकार से प्रेम, कोई अंतर नहीं। दोनों ही रास्ते
एक ही सुप्रीम पावर के प्रति लगाव के हैं, उसके प्रति समर्पण भाव के हैं। हम अपनी बुद्धि, विवेक, आसपास के परिवेश या घर के माहौल के अनुसार जिसमें हम पैदा हुए हैं, जुड़ते हैं किसी भगवान के साथ, किसी धर्म के साथ, संप्रदाय, संत या ग्रंथ के साथ या प्रकृति के साथ। और जब ये प्रेम गहरा होता जाता है तो भक्ति का रूप ले लेता है, डिवोशन का रूप ले लेता है, समर्पण बन जाता है। और इस तरह हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है और खोज शुरू होती है उस सुप्रीम पावर के साथ अपने संबंध की, इस जीव की उस परमात्मा के साथ संबंध की। दुख या असंतुष्टि हमारे जीवन में ज्ञान और प्रेम की प्रगाढ़ता शायद इतनी नहीं हो पाती कि ईश्वरीय संबंध स्थापित हो पाए, हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो पाए। मगर एक बात तो हम सब के जीवन में है ही है, और वो है असंतुष्टता या दुख। सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें होते हुए भी जब हम अनसेटिस्फाइड होते हैं और लगता है कि कुछ तो कमी है इन चीज़ों में जो कभी भरती नहीं, तब हम अध्यात्म को वैल्यू करते हैं तो काफ़ी हद तक वो कमी फिर भरने लग जाती है। पर कुछ दुख हमारे ऊपर ना मिटने वाले निशान छोड़ जाते हैं। जब जिंदगी की सच्चाइयाँ, रिश्तों का खोखलापन, जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास होता है, फिर ज्ञात होता है कि जिस अर्थ को, रिश्तों को, संबंधों को और स्वयं के शरीर को, इस संसार को जो मैं इतना अपना मानता था, वो सब तो कभी ठहरने वाला है ही नहीं। मैं किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मुझे रिश्तों और संबंधों या बाहरी लोगों से क्या मिला? नाराज़गी, शिकायतें, शिकवे, पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देने के बाद जब मैं एक्सपायरी डेट के साथ ही आया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए उस ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने से पहले? किसके लिए कितना करना चाहिए? क्या मेरा धर्म है? क्या मेरा कर्म है? मुझे क्या जानना है और किसके बारे में जानना है? मैं कौन हूँ और मेरे मिट जाने के बाद मेरा क्या होगा? कोई है ऐसा जो गवाह बनेगा मेरा, जो मेरे साथ ही रहेगा हमेशा, जन्म दर जन्म दर जन्म? क्या संबंध स्थापित हो मेरा उससे? किस तरह के कर्म मुझसे हों? किस तरह का धर्म मैं निभा पाऊँ जिससे मेरा जीवन सफल हो पाए? दरअसल हमारी सभी कोशिशें जीवन भर दुख से सुख की तरफ की होती हैं। दुख एक प्रमुख कारण है हमारा उस ईश्वरीय तत्व से जुड़ने का, मगर वहाँ से हमारी शुरुआत होती है उस आध्यात्मिक यात्रा की तरफ। और उस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी जिंदगी दुख से सुख की तरफ चल पाए, ताकि अगली यात्रा आसानी से हो पाए। और वो यात्रा होती है सुख से आनंद की तरफ, परमात्मा की तरफ, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है और वो आनंद कभी मिटने वाला नहीं। तो इसी तरह की चर्चाएं हम करेंगे जिससे मेरी और आपकी ये यात्रा सुगम हो सके। हम सब दुखों को दूर करके सुख की तरफ बढ़ें और वहाँ पर अटके नहीं, और अपनी अगली यात्रा जो वास्तविक यात्रा है हमारी, उसे शुरू कर पाएं सुख से आनंद की ओर। जय श्री कृष्ण।